Good morning, students. Today we are going to do fullerenes. This is P block element series, and before it we have done already boron compounds and silicon compounds, silicates. Okay. After that we are going to do carbon compounds. In carbon compounds we are doing fullerenes here. Short note of fullerene. Can be you can see in your examination. So फर्स्ट इज व्हाट इज फुलरिन. फुलरिन जो है वो कार्बन से बने हुए एक, सबसे पहले हम कह सकते हैं कि 1985 के अंदर, तब तक हमें जो है वो सिर्फ उतना ही पता था कि हमें डायमंड और जो कार्बन के अपर रूप जो हैं वो एलोट्रॉप्स जो हैं वो एक तो डायमंड था हीरा और दूसरा कार्बन का ग्रेफाइट था. ठीक है, तो दो ही चीज़ पता थी. लेकिन उसके बाद में फिर जो है बकमिंस्टर जो हैं उन्होंने फुलरिन जो नाम का एक कंपाउंड जो है वो देखा. तो एक्सपेरिमेंटली वो हमें मिला. तो उससे जो है एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर थी. सोसर फुटबॉल जो होती है उस तरह से स्ट्रक्चर थी. तो उन्होंने 60 एटम मिले थे. तो वो C60 नाम से उन्होंने, जैसे कि एक रग्बी जो खेल होता है तो उस तरह से उसमें C60 बॉल होती है उसकी, उस तरह से स्ट्रक्चर थी, इसलिए उसका नाम C60 दिया गया और कार्बन उसमें 60 प्रेजेंट थे. सो इसका मेथड क्या क्या है. इसकी जो फर्स्ट मेथड है इसका वो क्रैशमर मेथड है. क्रैशमर मेथड जो है उसके अंदर क्या होता है कि जो एक प्रकार से जो है, एक तो क्रैशमर ने दिया था इसे, और दूसरा क्या है कि इसमें दो ग्रेफाइट की जो आर्क होती है उसको इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ करके और जो है जोड़ा गया. उससे जो है हमें एक काजल टाइप का एक पदार्थ प्राप्त हुआ. ठीक है, उसको अलग किया गया और एक्सट्रैक्ट किया गया क्विनोलिन के साथ में. तो इस तरह से हमें C60 फुलरिन प्राप्त होती है. ठीक है, इस तरह से सेकंड मेथड है वो हॉवर्ड और CNR मेथड है. इस मेथड में क्या हुआ कि जो सूट कलेक्ट किया गया था कार्बन आर्क से, तो उसमें क्या है कि इसमें तो हमने कार्बन आर्क से लिया था. इसमें जो सूट मिला वो हमें जो है बेंजीन को जला करके हीलियम के एनवायरनमेंट के अंदर, जो बेंजीन है उसको हीलियम के एनवायरनमेंट के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर जलाया गया. और जलाने के बाद में हमें काजल प्राप्त हुआ, काजल सूट जो है. और काजल जो है उसको कलेक्ट करके डाइजेस्ट किया गया टॉलुइन के अंदर. और टॉलुइन जो है उससे उस काजल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद में इवेपोरेट किया गया और हमें C60 मिक्सचर मिल गया. ठीक है, उसके बाद में हमें जो थर्ड मेथड है वो विल्सन मेथड है. विल्सन मेथड जो है उसमें इस सूट को कैसे किया गया, तो वो कोल को वेपोराइज किया गया, कोयले को, और वेपोराइजेशन करने के बाद में हमें जो सूट मिला उसको हमने डाइजेस्ट किया टॉलुइन के साथ में, और उसको सुखा करके और उसको वैक्यूम करने के बाद में फुलरिन मिलती है जो हमें, वो हमें मिली. ठीक है, उसके बाद में इसका सेपरेशन है कि प्योर C60 कैसे हम अलग कर सकते हैं. तो प्योर C60 के लिए इसका जो सेपरेशन मेथड है वो ये है कि जैसे ऊपर से अपन ने तीनों मेथड जो हैं उससे हमें सेपरेशन के लिए जो है तीनों मेथड से जितना भी C60 मिलता है उसको हम क्या करते हैं कि इसको कॉलम क्रोमेटोग्राफी से हम करते हैं. ठीक है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी से हम करते हैं. इसके लिए क्या करते हैं कि एलुमिना को हम एड्जॉर्बर लेते हैं उसको. ठीक है, और एड्जॉर्बर लेकर के, और हेक्सेन टॉलुइन मिक्सचर होता है. ठीक है, हेक्सेन टॉलुइन मिक्सचर उसको यूज़ किया जाता है. और उसमें क्या है कि एल्यूएंट जो होता है, यानी निक्षालक जिसे बोलते हैं हम लोग, निक्षालक हिंदी में निक्षालक बोलते हैं. स्तंभ क्रोमेटोग्राफी जो होती है उसके द्वारा किया जाता है, और इसमें जो निक्षालक है उसका उपयोग किया जाता है. तो वो हेक्सेन टॉलुइन मिक्सचर है, उसको निक्षालक के रूप में यूज़ किया जाता है. और एलुमिना जो मिक्सचर होता है, न्यूट्रल जो एलुमिना होती है, उदासीन एलुमिना, उसको एब्जॉर्बेंट यानी अवशोषक के रूप में यूज़ किया जाता है. और फिर उसके अंदर जो है फुलरिन जो है वो हेक्सेन टॉलुइन के जो है 19:1 के मिश्रण में हमें प्राप्त होती है. ठीक है,
तो इस तरह से जो है C70 वाला भी हम ले सकते हैं, उसमें भी हमें हेक्सेन टोलुइन में 3:1 में हमें प्राप्त हो जाएगी। इस तरह से हमें जो है वो हम पृथक कर सकते हैं प्योर मेथड से, ठीक है। इसको प्योरिफिकेशन मेथड कहते हैं। तो इसमें प्योरिफिकेशन मेथड या सेपरेशन मेथड से हम इसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हमें देखते हैं कि जो फुलरिन है उसकी केमिकल रिएक्शंस क्या क्या हैं। अब ये जो है ये बना हुआ है यहाँ पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे preparation and isolation of fullerene may be summarized as so soot from vaporization और extraction with quinoline। तो अब इसमें क्या है कि क्विनोलिन से एक्सट्रैक्शन किया हुआ है आपका, अलग अलग तरह की बन जाएंगी, ठीक है। इस तरह से आपने जो ऊपर मेथड किए थे उसका एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी से C60 और C70 को हम अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सेपरेशन मेथड है, ठीक है। अब इसके बाद में आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एग्जामिनेशन में एज इट इज़ आप इसको ड्रॉ कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद में इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। फुलरिन जो है इसकी प्रॉपर्टी वही है कि एक तो बकी बॉल है, दिस इज़ बिग बॉल, ओके, लाइक स्ट्रक्चर। एंड इसमें हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ठीक है। और इसमें ट्रीटमेंट जो इसका है कि अगर हम treatment with up to 6 moles of an alkali metal such as potassium rubidium gives product with show metallic conduction। so अगर हम इसको किसी मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये इसके साथ में इस तरह के प्रोडक्ट देती है, ठीक है। तो ये जो मेटेलिक प्रोडक्ट है वो मेटेलिक कंडक्शन शो करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। अब इसकी जो बनाने की विधियां हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी जो बनाने की विधि है वो बर्च रिडक्शन है, ओके। यू कैन सी हियर बर्च रिडक्शन, ठीक है। सो यहाँ पर जो है हम बर्च रिडक्शन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए व्हेन C60 इज ट्रीटेड विद अमोनियम अमोनिया और लिथियम इन प्रेजेंट ऑफ ब्यूटेनॉल। सो अब इसमें यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि बर्च रिडक्शन होता क्या है सबसे पहले, ठीक है। बर्च रिडक्शन के नाम आते ही आपको एक तो लिथियम याद रहना चाहिए, एक आपको लिक्विड अमोनिया याद रहना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ आपको याद रहनी चाहिए कि जो बर्च रिडक्शन है उसमें रिडक्शन का मतलब क्या है सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो हाइड्रोजन का जुड़ना, ठीक है। तो कोई भी ग्रुप है वो H ग्रुप उसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्यूटेनॉल की प्रेजेंस में होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिडक्शन है। हालांकि ये फुलरिन के लिए है लेकिन वैसे भी बर्च रिडक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिडक्शन। सो रिएक्शन दिस रिएक्शन इज सो लिक्विड अमोनिया के साथ में लिथियम की प्रेजेंस के अंदर, ये आपको लिखना पड़ेगा एग्जामिनेशन में, ठीक है। C60 जब इनको अब अपने ब्यूटेनॉल के प्रेजेंस में इसका रिडक्शन करवाएंगे तो C60 36 बनेगा H और C60 H18 बनेगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या है C60 जो है वो आसानी से अपचयित हो जाता है, न्यूक्लियोफिलिक योगात्मक अभिक्रियाएं जो हैं वो इसमें देगा। मीन्स ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशनल रिएक्शन शो करता है, ठीक है। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं जो हैं वो ये शो करता है, ठीक है। और नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया शो करता है तो कैसे शो करेगा, तो ये क्या करता है कि जैसे आपने इसके साथ में जो बोरोन के हाइड्राइड होते हैं उनके साथ में टोलुइन के साथ में इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो कार्बोरेन बनते हैं, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या है आपको सिंपल याद करना है कि C60 जो है उसमें उसका रिडक्शन करवाते हैं तो हमको रिडक्शन के का इसमें अपचयन हो जाता है आसानी से, ठीक है। फिर इसमें आपको लर्न करना है कि ये जो रिएक्शंस होती हैं ये क्या क्या देती हैं, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देती हैं C60, ठीक है। 2 नंबर पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है जो कि एक ये रहा ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ये एक बहुत अच्छा रिएजेंट है, ठीक है। तो अगर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड की प्रेजेंस में
ठीक है। 4 टर्शरी ब्यूटिल पिरिडिन की प्रेजेंस में इसका जो है रिएक्शन करवाते हैं C60 का। तो यहाँ पर C60 जो है वो ये वाला कंपाउंड देता है, बहुत ही एडिशनल कंपाउंड है ये, ठीक है। योगात्मक यौगिक किसको बोल सकते हैं, तो इसमें ये बहुत बड़ा सा यौगिक इसमें बनता है, ऑस्मियम ऑक्साइड के साथ प्रेजेंस कर एग्जाम इसका आप कर सकते हैं। तो इसमें ये पिरिडिन जो होती है ये पिरिडिन है, ठीक है। और ये टर्शरी ब्यूटिल पिरिडिन है एक्चुअली, ठीक है। ये टर्शरी ब्यूटिल पिरिडिन और ये ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और ये क्या है C60, तीनों मिल जाते हैं, तीनों जुड़ करके एक कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। तो ये एक मेटालिक कंपाउंड भी कह सकते हैं हम लोग। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है इजीली हम कह सकते हैं कि एडिशनल कंपाउंड भी देते हैं और न्यूक्लियोफिलिक एडिशनल रिएक्शन भी ये देते हैं, ठीक है। तो एडिशनल रिएक्शन भी हो गई, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी हो गई। अब इसके बाद में फुलरेंस जो है वो C60 जो है वो होता कैसे है, तो उसमें क्या है कि एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये है केस बनाते हैं, केस कंपाउंड, ठीक है। ये केस कंपाउंड्स भी देते हैं, ठीक है। जैसे अब आपने कहा कि रिएक्शन हुआ इसका, तो आपने C60F60 बना लिया फ्लोरीन के साथ में, ठीक है। तो फुलरीन जो है वो रिएक्ट करता है फ्लोरीन से C60F60 एडिशनल होगी, ठीक है। इसी तरह से जिनोन फ्लोराइड के साथ में भी ये बना लेता है। इसी तरह से C60 जो है वो क्लोरीन की प्रेजेंस में बनाएगा क्लोरीन के साथ, तो भी इसमें एडिशनल रिएक्शन हो रही है। देखो सभी चीज़ें दिख लीजिए, क्या दिख रहा है, C60 एडिशनल रिएक्शन शो कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से बकीबोल रिएक्ट्स विद डाइफिनाइल डाइएजोमीथेन एट रूम टेम्परेचर एंड यील्ड्स फ्लोराइड्स, ओके। अब ये फ्लोराइड नहीं है, फुलरॉइड्स है, ये फुलरॉइड्स, ओके। क्योंकि फुलरीन है तो ये फुलरॉइड बनाएगी, ओके। क्योंकि ये एडिशनल रिएक्शन दे रहा है तो ये डाइफिनाइल डाइएजोमीथेन के साथ रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट करेगा और ये इस तरह का यौगिक देगा, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये है कि स्ट्रक्चर इसकी बनती है। और फुलरीन के बारे में आपको स्ट्रक्चरल जो लेना है कि स्ट्रक्चर इसकी कैसी होती है वो आपको देखनी है। मेन शॉर्ट नोट के अंदर आपको स्ट्रक्चर पूरा देखना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो ये मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ पर देखिए फुलरीन की जो संरचना होती है वो बहुत ही ज़्यादा सममित है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है सममित। फिर उसके बाद में हम कहेंगे कि ये हेक्सागोनल फेजेस जो होती हैं उस पर जुड़ जाता है और गोल संरचनाएं बनाता है, ठीक है। उसके बाद में हम ये कह सकते हैं कि इसका जो हेक्सागोनल बॉन्ड होते हैं वो ये बताते हैं कि बेंजीन की कैकुले संरचना जैसा इसका जो है कुछ कुछ रूप है। आप देख सकते हो ना, बेंजीन की संरचना जैसी लग रही है ना, ठीक है। तो बेंजीन की संरचना जैसा इसका कुछ रूप है। यहाँ पे देखो ये 6 हैं और अंदर वाले 5 हैं, ये याद रखना। अगर आप ये चीज़ बना देते हो तो ये सफिशियंट है स्ट्रक्चर के लिए। इसके जो बॉन्ड हैं वो 1.43 है, जो ये शो कर रहा है कि यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं पाई बॉन्ड जो है वो घूम रहे हैं। तो यहाँ पर पंचभुज और षटभुज हो गए ये, ठीक है। तो पंचभुज और षटभुज जो है वो सहभाजित होते हैं इसमें, मीन्स द हेक्सागोनल एंड द पेंटागन एंड हेक्सागोन्स जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं टू ईच अदर, ठीक है। तो बस इतना ही बताना है आपको कि पेंटागोन्स होते हैं, हेक्सागोन्स होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं और इसकी जो है बॉन्ड लेंथ इतनी होती है 1.43 और इन दोनों की जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.40 है, इनकी बाकी सबकी 1.43 होती है और बाकी वो स्ट्रक्चर होती है और पोजीशन ऑफ पेंटागोन्स एंड पोजीशन ऑफ हेक्सागोन्स ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। तो इस तरह से अब जैसे मान लिया अभी ये बीच में पेंटागोन है, अभी अगर हेक्सागोन बीच में है तो हम कैसे करेंगे शो इसको, तो इस तरह से शो करेंगे, ओके।
तो इस तरह से हमारे पास फुलरिन है। आपको बिल्कुल शॉर्ट नोट इसका तैयार करना है। ये हमारे पास कंप्लीट होता है। थैंक यू।